The poem The Wild Swans Are Cool. This is the 11th poem of the semester 3 BBA BCom English. Today we'll be doing the introduction and the explanation of the stanzas in this poem. So let's start with the introduction of this. इंट्रोडक्शन में वो बोल रहे हैं कि जो पोइम है ये एक ऐसी नेचर के बारे में वाइल्ड स्वैंस। अब हमें स्वैंस पता है जो वाइट कलर की होती है, पानी पे हमने कई बार देखी होंगी, वो स्वैंस बैठी होती हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है, वो एक लाइक ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का है एंड वो कहता है कि 19 ईयर्स पहले वो एक जगह पे जाता है, वहां पे वो स्वैंस बैठी हुई देखता है, उनको काउंट करता है। आफ्टर 19 ईयर्स जब वो वहां पे जाता है, यानी कि 19 ईयर से वो रेगुलरली जाता था, राइट। तो जब वो जाता है तो आफ्टर 19 ईयर्स उसको ये रियलाइज होता है कि टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है। मैं एक टाइम पे इतना जवान होता था, तब भी ये स्वैन्स ऐसे थे। अब मैं एकदम बूढ़ा हो चुका हूँ, ये स्वैन्स भी कम हो रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में जब मेरी एज भी बढ़ जाएगी तो ये स्वैन्स का नंबर और डिक्रीज हो जाएगा? यानी कि वो अपनी लाइफ को देखता है, स्वैन्स को देखता है एंड अपनी लाइफ के बारे में ये सारी चीजें बताता है कि मैं एक टाइम पे कितना जवान था, कितना जो मैं आता था, वॉक करने आता था, तब मैं ये स्वैन्स देखता था। आज मैं सिर्फ एक बेंच पे बैठ के ये स्वैन्स देख रहा हूँ, मेरे में कितना चेंज आ चुका है, मेरी लाइफ में कितना चेंज आ चुका है। तो वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपनी लाइफ के चेंज के बारे में बताता है कि वो कैसा फील करता है। एंड फिर वो ये सोचता है कि क्या फ्यूचर में ये स्वैन्स भी ऐसे ही रहेंगे या ये भी कहीं और चले जाएंगे। सो एक बहुत लाइफ की बात हो रही है इसमें, बहुत आपको ये जो पोएम है ये ज्यादा डिटेल्ड में समझ में नहीं आएगी, बट इसका मेन कंटेक्स्ट यही है कि पोइट अपने खुद के बारे में बताता है, अपनी एज बढ़ने के साथ साथ वो क्या फील कर रहा है वो बताता है। सो दिस पोएम इज ऑफ नेचर, इट पोर्ट्रेज डेथ, लाइफ एंड इमोरलिटी। The poet praises 59 swans that he had seen for 19 years by the side of the lake at the pool. यानी कि वो जब काउंट करता है तो वहां पे 59 स्वैन्स होती हैं। जो पोइट होता है वो डीपली इम्प्रेस हो जाता है स्वैन्स की ब्यूटी से, बट जब हर रोज वो वहां पे आता है उसकी जो स्वैन्स की गिनती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो पोइट ये सोचता है कि क्या एक टाइम के बाद यहाँ पे स्वैन्स रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द explanation of the poem. The trees in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water, among the stones are 99 and 50 swans. 59, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि ऑटम का सीजन है, जो वुडलैंड पाथ्स हैं यानी कि जो जंगल के रास्ते जा रहे हैं वो एकदम सूख चुके हैं, यानी कि ऑटम में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो एक बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है। अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर में ठंड आनी स्टार्ट होने लगती है, ऑटम का महीना होता है। तो वो बोल रहे हैं ट्वेलाइट यानी कि शाम की इवनिंग में जब उसने वाटर को देखा तो वाटर एकदम शीशे जैसा लग रहा था, क्योंकि उसमें सब कुछ विजिबल हो रहा था। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 स्वैन्स, यानी कि फिर वहां पे वो देखता है एक जगह पे 59 स्वैन्स बैठी होती हैं नियर द लेक साइड। ओके, सो इन दिस लाइन्स द पोएम ओपन्स विद अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लवली नेचर। वो लवली नेचर के बारे में बताता है। जो पोइट है वो पढ़ रहा होता है अबाउट द वर्ड्सवर्थ पोएट्री व्हेन ही रोट दिस पोएम। इट इज अ नेचुरल दैट ही शुड राइट वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट्री। तो फिर वो ये पोएट्री वाला ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो ब्यूटीफुल नेचर के साथ वो इस पोएम की ओपनिंग करता है। वो बताता है कि जो ट्रीज हैं वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्योंकि ऑटम सीजन है। जो वुडलैंड्स हैं यानी कि जो वुडलैंड्स के पाथ हैं, जो फॉरेस्ट के जो रास्ते हैं वो बहुत एकदम सूख चुके हैं। वाटर एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि हम जब कई बार होते हैं ना, हम ऐसे लेक में बैठे तो हम अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि शीशा है। तो वैसा था, शाम थी। पॉइंट जो देखता है वो 59 स्वैन्स देखता है फ्लोटिंग वाटर पे, यानी कि पानी पे वो 59 स्वैन्स देखता है। The 19th autumn has come upon me. The first, since I first made my count, I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in the great broke rings upon their clamorous wings. यानी कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को 19 साल हो चुके हैं जब ये मेरा 19th ऑटम है। मैं हर बार ही आता हूँ, 19 साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था, तब भी मैं स्वैन्स की ऐसे काउंटिंग कर रहा था, बट वो इतने सारे थे कि मेरे काउंटिंग खत्म होने से पहले वो हवा में उड़ गए। तो वो बताना चाह रहा है कि जो पॉइट है वो अब बहुत ज्यादा यानी कि ग्रो ओल्ड हो गया है, यानी कि पॉइट अब ओल्ड हो चुका है, क्योंकि 19 साल पहले और 19 साल बाद बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है एक पर्सन में।
19 ईयर्स पास हो चुके हैं जब वो पॉइंट स्वैंस देखता आ रहा है। ही वॉज यंग देन, वो पहले बहुत यंग था। ही इज 51, अब वो 51 ईयर्स का हो चुका है, यानी कि अब आप खुद सोच लो 19 ईयर्स पहले वो कितने साल का होगा एंड तब वो कितना जवान होगा, राइट। एज हैज असॉल्टेड हिम फिजिकली, जो उसकी एज है उसने उसको फिजिकली असॉल्ट किया है, यानी कि जो एज वो पहले थी वो एकदम जवान, एकदम एनर्जी वाला पर्सन था, बट आफ्टर 19 ईयर्स वो एकदम फिजिकली वीक हो चुका है एंड वो 19 ईयर्स में उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। Before the poet could count them again, they suddenly rose and scattered about, moving in the broken rings upon their nicing flapping wings. यानी कि वो बोल रहे हैं कि आज फिर ऐसे ही हुआ, मैं काउंट कर रहा था बट बीच में से ही स्वैन्स उड़ गए एंड वो इधर उधर उड़ने लगे। यानी कि वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि 19 ईयर्स पहले मैं एक बहुत फिट पर्सन था, पर 19 ईयर्स बाद अब जब मैं 51 ईयर्स का हो चुका हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। I have looked upon these brilliant creatures, and now my heart is sore. All changed since I hearing a twilight. The first time on this show, the bell beat at the wings above my head, trod a lighter thread. यानी कि वो बोल रहे हैं कि in these lines the poet says that he has been looking at that beautiful swans for the long period of 19 years. यानी कि वो 19 सालों से ये swans देखते हुए आ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, पर पहली बार उसको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लगा, यानी कि उसको मजा आता है वो स्वैन्स को देख के, पर पहली बार वो एकदम नाखुश था। इसका रीजन क्या था, इस चेंज का एक कारण था। The great change since the poet heard for the first time beside the twilight the musical sound of the flapping wings above the head and walk lightly. But now, though he enjoys the light scene and listens to the flapping music, he cannot walk lightly. He has now grown old. He is 51. यानी कि वो इसमें बोल रहा है कि पहले जब वो ये स्वैन्स 19 साल पहले देखने आता था तो वो वहां पे वॉक करता हुआ देखता था, यानी कि वो साथ में चल रहा होता था, साथ में स्वैन्स काउंट कर रहा होता था एंड वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। बट आफ्टर 19 ईयर्स वो एकदम बूढ़ा हो चुका है, वो उसको बैठ के ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो खड़े नहीं हो सकता ज़्यादा देर, वो चल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। तो वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो बोल रहा है कि मेरी एज इतनी जल्दी क्यों बड़ी हो रही है, मैं अब 51 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो अब मैं अच्छे से तुर भी नहीं सकता, जैसे मैं पहले वॉक पे आता था वैसे भी नहीं आ सकता एंड सभी चीज़ें मेरे को बैठ के ही देखनी पड़ रही हैं। Unwed still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams or climb the air. Their hearts have not grown old, passion or conquest. Wonder where they will attend upon them still. तो वो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि जो स्वैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, यानी कि जो स्वैन्स होती हैं वो उड़ती हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, बट in the Paris, they are ever on the move on water. They are never tired either in cold or they are never seen tired. Okay, तो वो बोल रहे हैं कि पहले जो बेसिकली स्वैन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, वो उड़ती हैं इधर उधर, फिर इधर उधर जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा, मैं यानी कि पोइट ने कभी उनको थकते हुए नहीं देखा, जब से वो देखता आ रहा है तब से वो देखते हैं कि स्वैन्स कभी थकते नहीं है, दे आर नेवर टायर्ड। ठीक है, वो हवा में उड़ते हैं, यानी कि हवा पे वो जो बैठे होते हैं, सॉरी हवा में उड़ते हैं, पानी पे बैठे होते हैं, राइट। वो कहीं भी हमें कभी भी दिख सकते हैं, चाहे वो पानी ठंडा हो, चाहे वो हवाएं ठंडी चल रही हो, बट दे आर वेरी बोल्ड एंड एडवेंचरस, यानी कि वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे वही सब करते हैं। दे आर डोमिनेटेड बाय द डिजायर ऑफ फॉर द मूवमेंट एंड क्वेरिक इन न्यू प्लेसेस ऑफ द नेचर। यानी कि वो जो स्वैन्स हैं वो हमेशा इधर उधर ही रहते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट हमेशा होती रहती है, वो एक जगह पे स्टिल नहीं रहते, एक ह्यूमन की तरह। उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नेचर को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट they are always on the move after new lands and new places of conquest. The swans represent immorality. यानी कि वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी अपने लिए नई नई जगह ढूंढते रहते हैं, बट जो एक ह्यूमन है जब उसकी एक टाइम पे एज हो जाती है तो वो एक टाइम पे बैठ ही जाता है, वो कभी इतना पहले जितना एक्टिव नहीं रहता, पहले जितना एडवेंचरस नहीं रहता। वो अपने साथ स्वैन्स को कंपेयर कर रहे हैं कि स्वैन्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, वो कभी भी थकते नहीं है, बट बीइंग अ ह्यूमन मैं 19 ईयर्स पहले जब आया था तब मैं कुछ और था, बट आज मैं कुछ और हूँ।
But now they drift on still water, mysterious, beautiful among the rushes. Will they build? By what lake's edge or pool delight men's eyes when I wake someday to find they have flown away? यानी कि इसमें वो बोल रहे हैं, दे आर सेइंग कि जो पोइट है वो सॉरी फील करता है टू थिंक दैट स्वैन्स विल फ्लाई अवे टू द अदर पूल्स लिविंग हिम डिसोलेट। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पोइट ये जो स्वैन्स है, क्योंकि स्वैन्स वो हमने पढ़ा ना वो एक जगह पे नहीं रहते, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा जब जो स्वैन्स है वो सारी यहाँ से उड़ जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल लग रही हैं वाटर पे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। और व्हेन ही आस्क्स अ क्वेश्चन व्हिच इज इक्वली मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, जैसे वो बोल रहे हैं कि स्वैन्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उनकी एक ब्यूटी की मिस्ट्री है, वैसे जो एक उसके दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है वो भी एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल है, वो भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला है क्वेश्चन कि क्या एक टाइम पे ये स्वैन्स यहीं पे उसको दोबारा दिखेंगे, क्या फिर वो दोबारा इन स्वैन्स को देख पाएगा? कहीं वो उठे एक टाइम पे एंड स्वैन्स यहाँ से उड़ चुके हो एंड कहीं किसी और पूल में जाके अपनी ब्यूटी किसी और लोगों को दिखा रहे हो, यानी कि आज जो स्वैन्स है वो अपनी ब्यूटी इस पोइट को दिखा रहे हैं, यानी कि पोइट उनको देख पा रहा है। बट एक टाइम क्या पोइट ये सोच रहा है कि क्या एक टाइम ऐसे आएगा कि मैं इन जो स्वैन्स है इनको दोबारा देख पाऊंगा या ये हमेशा यहाँ से उड़ चुकी होंगी। तो इसमें जो पोइट है वो अपनी लाइफ को और स्वैन्स को कंपेयर करता है कि मैं जैसे बूढ़ा हो चुका हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इनको देख नहीं पाऊंगा एंड ये भी यहाँ से चली जाएंगी। आज वो रिग्रेट कर रहा है कि उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। वो पहले एक जवान बंदा था एंड आज वो बूढ़ा हो चुका है एंड वो सब चीज़ें बुढ़ापे में आके एक जगह पे बैठ के देख रहा है जो एक टाइम पे वो वॉक करते हुए देखता था। सो इन दिस पोइम जो पोइट है उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे उसकी लाइफ उसकी जो एज है वो उसको असॉल्ट कर रही है, यानी कि कैसे वो उसको एकदम पूरी तरीके से उसकी जो एज है उसको पूरी तरह से बदल रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोइम। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड नाइस पोइम। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट क्लास वील डू द नेक्स्ट पोइम। थैंक यू।